विदेश नीति आखिर है कहाँ, ज़रा ये समझने की कोशिश करते हैं। राहुल जी, आपसे ज़रा, आपको क्या लगता है, विदेश नीति पे बहुत सारी बातें हो रही हैं, हम लोग भी यहाँ इस मंच पे काफ़ी चर्चा कर रहे हैं लगातार, और आपका नज़रिया इस पे समझना चाहता हूँ कि पिछले 10-11 साल में, खासकर नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में, और अब जब डेलीगेशन गया है, तो इसको कैसे देखते हैं आप? एक नई चीज़ पिछले 10 साल में देश ने देखी, वो ये इस छवि का निर्माण था। बहुत कोशिश करके सुनियोजित तरीकों से इस छवि का निर्माण किया गया कि नरेंद्र मोदी ऐसे वैश्विक नेता के रूप में उभर चुके हैं जिनका वैश्विक कद जो है वो दुनिया के दूसरे बड़े से बड़े नेताओं के समकक्ष है। और चाहे वो पुतिन हो या वो इससे पहले जो बाइडेन हो या अमेरिकी राष्ट्रपति हो, ट्रम्प तो खैर पहले भी, इससे पहले ट्रम्प थे, और राष्ट्रपति शी तक, वो सब उनके निजी मित्र हैं। उनके आते हैं, वो साथ में झूला झूलते हैं, वो गले ही मिलते हैं। उनके लिए कोई कुर्सी खींचकर उनको बिठाने के लिए एक अमेरिकी राष्ट्रपति इतना भी कर देते हैं। ये इतनी, मतलब ऐसे कि एक नया व्यक्तित्व, नया एक वैश्विक नेता, विश्व नेता उभर चुका है विश्व के क्षितिज पर और विश्व मंच पर। तो ये जो हाइप बनी, अब इन बातों का कोई तथ्यात्मक आकलन करने का किसी के पास, और भारत के भीतर एक आम नागरिक के पास कोई जरिया नहीं होता। और विशेष तौर पर जब पूरा का पूरा मीडिया इसी छवि के निर्माण में, उसी को और आगे बढ़ाने में लगा हुआ है, तो सरकार और मीडिया जब मिल गए हैं इस पूरे प्रोजेक्ट में, तो नागरिक के पास कोई और जरिया रह नहीं जाता। पहलगाम के बाद जो हुआ है, जो अब तक घटनाएं हुई हैं, जो डेवलपमेंट्स हुए हैं, जो ये 4 दिन की झड़प हुई है, और उसके बाद जो हुआ और जो नहीं हुआ है, जिसकी चर्चा हम सभी लोग अभी यहाँ कर रहे हैं, उसने उस हाइप के खोखलेपन को अचानक उजागर कर दिया सबके सामने। और पूरे देश की, हम ही लोगों की नहीं, पूरे देश की उम्मीदें ये थी कि भाई वो जो मित्रताएं आपने बनाई हैं, सबसे बड़ी संख्या में विदेश यात्राएं करके, छोटे छोटे देश में जाकर, तो कोई एक 10 छोटे मोटे देश ही हमारे साथ आकर खड़े हो जाएंगे। लेकिन ऐसा होता जब नहीं दिखा, और अब भी, मतलब सबसे ज़्यादा निराशा तो मोदी जी के अपने समर्थकों में है। पहलगाम के बाद से नाराजगी भी बहुत ज़्यादा है, निराशा भी है, बहुत मोहभंग भी है, और सब यही सवाल पूछ रहे हैं जो हम और आप पूछ रहे हैं। तो अब ये जो आपने ये प्रतिनिधि मंडल भेजे हैं, सांसदों के साथ भेजे हैं, 33 देशों में वो जाएंगे, तो ये उसने एक और उम्मीदें जगा दी हैं। जो हमने को सुना कि भाई लोग अब उम्मीद कर रहे हैं कि भाई वो 33 देशों में कम से कम 13-23 ऐसे देश तो होने चाहिए जो इनसे, हमारे शिष्टमंडल से बात करने के बाद फिर खुलकर हम भारत के पक्ष में आएंगे और पाकिस्तान की भर्त्सना करेंगे। लेकिन ऐसा होता भी दिख नहीं रहा। अभी 2 दिन पहले, कल ही की शायद बात है, जयशंकर जी की जर्मनी के विदेश मंत्री से बात हुई, तो जर्मनी के विदेश मंत्री ने कहा कि भारत को अपनी सुरक्षा का पूरा अधिकार है, सुरक्षा के हक में कुछ भी करने का पूरा अधिकार है। तो इससे तो कोई इनकार नहीं करेगा, लेकिन इसमें कहीं वो ध्वनि नहीं आई जो हम सुनना चाहते हैं कि जर्मनी भारत के साथ खड़ा है। जापान में भी क्या हुआ, तो एक तो हमें ये अपनी अपेक्षा भी व्यवहारिक रखनी चाहिए। कम से कम मुझे ऐसी कोई अपेक्षा नहीं है कि हर देश में जहां हमारा ये सांसद महोदय जा रहे हैं, उसके बाद वो देश जो उनका मेजबान देश है, वो कोई एक बड़ा भारत के पक्ष में बयान जारी करेगा। ऐसा नहीं होता राजनीति में, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में, आप सब जानते हैं ऐसा नहीं होता। हर देश की अपनी विदेश नीति होती है, एक दृष्टिकोण होता है। वो हमको हम वहाँ हमारी अगवानी कर रहे हैं, मेज़बानी कर रहे हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है वो सब हमारे साथ खड़े हो गए हैं। ये उम्मीद हमें नहीं करनी चाहिए। तो ये हम अपनी ज़रूरत से उनके यहाँ गए, उन्होंने हमको नहीं बुलाया कि आप हमें आइए और बताइए कि असलियत क्या है। तो एक तो मैं ये सबसे मित्रों से अनुरोध करूंगा कि भाई हमें अपनी अपेक्षाएं भी थोड़ा यथार्थवादी रखें। लेकिन ये जानना हम सबके लिए ज़रूरी है, और देश के नागरिक भी जानना चाहेंगे कि भाई ये जो इतनी बड़ी एक्सरसाइज हुई कि देश को अपने 59 सांसदों को बाहर भेजना पड़ा इतने सारे देशों में, इसका नतीजा क्या निकला,
और हम कैसे आकलन करेगा, देश को कैसे पता चलेगा कि ये जो भेजा गया, ये एक्सरसाइज हुई, इसके फायदे हुए कि नहीं हुए, आउटकम क्या है। तो कोई आउटकम के हमारे सामने अभी रखा नहीं गया है। हमें कैसे पता चलेगा कि लोगों ने उन देशों पर हमारे इन सांसदों का असर हुआ कि नहीं। तो कुछ तो कोई भी जो प्रोजेक्ट होता है, हम सब जानते हैं, उसका एक आउटकम होता है। इसका परिणाम के बारे में हमें पता कैसे चलेगा, हम आकलन कैसे करेंगे कि ये एक्सरसाइज सफल हुई या असफल हुई। इसका कोई जरिया हमारे सामने नहीं है। लेकिन ये कहने की बात हो जाएगी और हो गई है कि भाई हमने इतने लोगों को बाहर भेजा है और उसमें हमने सब दलों के लोगों को शामिल किया है। किस तरह से शामिल किया है वो भी एक अलग मसला है, उसको भी छोड़ दें। तो तीसरी चीज जो सबसे बड़ा नुकसान 75 वर्षों में भारत की विदेश नीति का हुआ है, इस पूरे प्रकरण में हुआ है, वो ये कि भारत की विदेश नीति जो औपचारिक और घोषित रूप से ये मानती थी कि भारत और पाकिस्तान का मसला एक शुद्ध द्विपक्षीय मसला है, 1972 की संधि भी यही बताती थी। वो जो एक हमारे पास आवरण था, जो एक हमारी औपचारिक हमारा स्टैंस था, फॉरेन पॉलिसी स्टैंस था, वो एकदम ध्वस्त हो गया है। और 5 बार राष्ट्रपति ट्रंप कह चुके हैं कि साहब ये मैंने मध्यस्थता कराई, अमेरिका ने ये बीच बचाव कराया, ये उसका सारा श्रेय वो ले रहे हैं। 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 5 बार। तो हमारे कैसे डिप्लोमेटिक रिश्ते हैं दोनों प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के बीच में, कैसे रिश्ते हैं कि आप अपने दोस्त को कह नहीं पा रहे हैं कि भाई अब कहना बंद कर दो, या आप मत कहिए, ये ऐसा भी नहीं हो रहा है। उनके उपराष्ट्रपति, उनके विदेश मंत्री और उनके राष्ट्रपति, 3 लोग लगातार एक बात को अगर दोहरा रहे हैं, तो फिर दुनिया सिर्फ आपके कहने से या आप उनका संज्ञान नहीं लेंगे औपचारिक रूप से, इससे ये थोड़ी मान लेगी कि उनका कोई भूमिका थी ही नहीं। तो वो जो सबसे बड़ा नुकसान हुआ है कि अब भारत की राजनीति में, या भारत का पाकिस्तान या किसी और के साथ कोई वो होगा तो उसमें मध्यस्थता की जा सकती है, और भारत ने उसको स्वीकार किया है। भारत दबाव में ले आया जा सकता है, भारत पर आप दबाव बनाएं तो वो स्वीकार करेगा उसको। ये एक जो मैं समझता हूँ छवि बनी है, और वो सही बनी है, वो सबसे बड़ा नुकसान है भारत की विदेश नीति का। इसकी भरपाई कैसे होगी मैं नहीं जानता, मुझे कोई इसका आसार अभी फिलहाल जल्दी तो नहीं दिखता। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। जरा प्रशांत जी के पास आना चाहता हूँ। प्रशांत जी जरा स्क्रीन पे ले आइए। हाँ प्रशांत जी, ज़रा आपसे समझना चाहता हूँ कि विदेश नीति को लेकर जितनी बातें हो रही हैं, एस जयशंकर साहब का एक इंटरव्यू भी वायरल हुआ जिसको कोट करते हुए राहुल गांधी ने 3 सवाल कल पूछ लिए थे, आप याद कीजिए। लेकिन क्या इस पूरे मसले पे नरेंद्र मोदी प्रेशर में, दबाव में दिखाई देते हैं?